तो आज वही अंतिम वासना, वही आखिरी कामना क्या बनी? बोले पुनर्जन्म का कारण बनी। और तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाई, इसी कारण क्या बन कर के आई? बोले नया तन धारण करके पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ। अब पार्वती कौन है? गोस्वामी जी ने कहा ना, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है तो शिव विश्वास है। कहते हैं विश्वास अजन्मा होता है, विश्वास का जन्म नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा का जन्म भी होता है और श्रद्धा का अंत भी होता है महाराज। कहते हैं श्रद्धा समय समय पर ज्यादा बढ़ जाती है और समय समय पर घट जाती है। जब समय पर बढ़ती है तो कैसी बढ़ती है कि सावन में तो सब हर हर महादेव हर हर महादेव करते हैं और शिव को खूब नहलाते हैं, लेकिन उसके बाद 11 महीने कोई पूछता भी नहीं है महाराज। इसलिए श्रद्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकाएक बढ़े और एकाएक घट जाए। बोले श्रद्धा जब धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या होता है? संतों का आगमन होता है। नारद जी कौन है? संत हैं। जब हिमाचल पर्वत में उस पार्वती ने श्रद्धा के रूप में जन्म लिया और जब वो पार्वती रूपी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी तो संतों का आगमन होने लगा। और महाराज इसी कारण नारद समाचार सब पाए। नारद भी संत है, नारद ने भी समाचार पाया और सीधे ये कौतुक देखने के लिए, आज इस श्रद्धा के दर्शन करने के लिए, भगवान के स्वरूप के दर्शन करने की नारद जी भी हिमगिरी के ग्रह पर पधारे हैं। कहते हैं महाराज विश्वास अजन्मा है, लेकिन विश्वास कहते हैं कभी टूटता नहीं, और विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता भी नहीं है। अर्थी हो चाहे विश्वास हो, अगर एक बार उठ गई तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। इसलिए विश्वास का जन्म नहीं होता, विश्वास की मृत्यु नहीं होती। भोलेनाथ का कभी जन्म कहीं पर नहीं लिखा है, ना उनकी मृत्यु लिखी है। लोग मानते हैं कि शिवरात्रि में भगवान ने जन्म लिया था, भगवान का विवाह हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवरात्रि के दिन भगवान ने निर्गुण निराकार लिंग अवतार में दर्शन दिया था और अवतार लिया था महाराज। भोलेनाथ अजन्मा है, महेश का कभी शिव का न जन्म होता है न मृत्यु होती। जब दक्ष के यहाँ भगवान का विवाह हो रहा, मंडप पर आए भगवान, कन्यादान की बारी आई, तो कन्यादान के समय पंडित जी ने कहा कि भोलेनाथ एक नियम है हमारे कुल की, इनके कुल की, दक्ष महाराज की एक नियम है, परंपरा है, अपने पर बाबा का नाम बता दीजिए तब आगे की क्रिया आगे बढ़ेगी। संकल्प दिला दें आपके पर बाबा का नाम बता दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं हमारे तो पर बाबा है ही नहीं, नाम किसका बताए? अब समस्या का अंत नहीं। नारद जी ने कहा क्या बात है गई? बोले पंडित जी कह रहे हैं पर बाबा का नाम बता दीजिए तो महाराज आगे की प्रक्रिया आरंभ करें। बोले अब हमारे पर बाबा है ही नहीं। नारद जी ने कहा कि देखो, नारद जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो वो नारद हैं। कहते नारायण के जो सबसे परम लाडले भक्त वो नारद। नारद जी ने कहा कि ऐसा है, सुनिए, कह दीजिए ना कि हमारे जो पर बाबा हैं वो कौन है? ब्रह्मा है, कह दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ कहते ब्रह्मा थोड़े हमें जन्म देते, हम ब्रह्मा को देते, हम कैसे कह दें कि ब्रह्मा हमारे पर बाबा है? बोले कह दीजिए, कहने में क्या जाता है। भोलेनाथ ने सोचा चलो महाराज आगे काम बढ़ जाएगा, विवाह संपन्न हो जाएगा, बोल देते हैं, बोलने में क्या होता है। बोले बोल दिए हमारे बाबा का नाम ब्रह्मा है, पर बाबा का नाम ब्रह्मा है। बोले एक क्रम तो छूट गया, अब दूसरा क्रम और आया, दूसरी सीढ़ी, बाबा का नाम बता दीजिए। बोले अब बड़ी विडंबना। नारद जी ने कहा पर बाबा का नाम ब्रह्मा बताया है तो बाबा बना दीजिए विष्णु को। बोले विष्णु को हम बनाते हैं, विष्णु हमें थोड़े बनाते हैं, इसलिए कैसे कह दें। बोले विवाह करना है ना भोलेनाथ तो कह दीजिए। भोलेनाथ ने कह दिया। अब बारी आई कि अपने पिता का नाम बताइए। नारद जी को कहा रुक जाइए, हमारे पर बाबा का नाम ब्रह्मा और हमारे बाबा का नाम विष्णु, हमारे पिता का नाम हम स्वयं हैं भोलेनाथ, विवाह कराना है तो कराओ, नहीं कराना पंडित जी तो हैरान मत करो। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ अजन्मा है और विश्वास का रूप है। विश्वास कभी जन्म नहीं लेता और विश्वास का अंत भी नहीं होता, लेकिन अगर जीवन में विश्वास एक बार उठ जाए ना तो लौट करके भी नहीं आता। अर्थी हो चाहे विश्वास हो, गई तो कभी लौट करके दोबारा
नहीं आएगी। इसलिए श्रद्धा है भवानी पार्वती और विश्वास है भोलेनाथ। इसलिए महाराज जब श्रद्धा बढ़ी तो संत का आगमन हुआ और शैलराज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आसन दीना। आसन दे करके सम्मान करके भोजन प्रसाद करके पाद प्रक्षालन करके नारद जी से पूछा कि हमारी कन्या है, इसका हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है, इसको कैसा पति मिलेगा, इसका जीवन कैसा होगा। नारद जी ने अब इन्हीं के दर्शन के लिए तो नारद जी आए हैं। नारद जी हाथों को देख रहे हैं और कहा मुनिवर कह रहे हैं नारद जी कि शैलराज आपकी ये जो कन्या है ना, इसके कई नाम होंगे, उमा होंगे, अपर्णा होंगे, पार्वती होंगे। जगत में हर स्त्री इसी के चरण कदमों में चल करके और पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। जगत में इसकी बड़ी उपाधि होगी, बड़ी प्रसिद्धि होगी, अपने पति को बड़ी प्यारी होगी। सर्वगुण संपन्न आपकी यह कन्या है, सर्व लक्षणा है, बड़ी उत्तम है। इसके जो गुण होंगे, जो सौंदर्य होगा, जो सील होगा, जो नाम होगा, जगत में प्रसिद्ध होगा। लेकिन एक आध रेखा इसकी बड़ी विचित्र है। बोले कौन सी रेखा? पति इसको बड़ा विचित्र मिलेगा। कैसा मिलेगा? के अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमंगल को धारण करने वाला होगा, शमशान में भटकने वाला होगा, भूत प्रेतों के आगे पीछे मंडराने वाला होगा, भस्म रमाने वाला होगा, जटा जूट रखने वाला होगा, नाग को धारण करने वाला होगा, वन में विचरण करने वाला, शमशान में लौटने वाला होगा। और क्या बता दूं? बोलिए। बोले मत बताओ, रहने दो। बड़ा विचित्र स्थिति बताई। इतनी सुंदर कन्या और ऐसा पति मिले। दान दक्षिणा कम लगे तो ज्यादा ले लीजिए, लेकिन बदल दीजिए। नारद जी कहते हैं कि कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि अरे कौन में तनिहा। हे हिमवंत, हे हिमालय राजा, जो भाग्य में लिख गया ना, हाथ की रेखाओं में लिख गया, उससे विधाता भी नहीं बदल सकते। पति तो इसे ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँ, समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाय। समर्थवान को दोष नहीं लगता। अगर आपकी कन्या मेरे कहे अनुसार चले और जाकर के तपस्या करे तो इसको भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। और भोलेनाथ कैसे हैं? बोले सर्व गुण संपन्न सामर्थ्यवान है। भोलेनाथ तो अगर दूषण भी धारण कर ले तो वो भूषण बन जाता है। चिता की भस्म भी लगा ले तो वो प्रसाद बन जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसे हैं भोलेनाथ। बोले अगर गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया ना कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। बोले महाराज मान लीजिए जिसके पास धन ज्यादा है, पद ज्यादा है, तो उसको दोष नहीं लगेगा, वो पाप भी करेगा तो पाप ही नहीं करेगा। बोले सामर्थ्यवान वो नहीं है जो धन संपन्न हो, जो महाराज जिसके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो। समर्थवान वो हो जो सब कुछ होने के बाद भी शील हो, शांत हो, सौम्य हो, सरल हो। और महाराज कैसा होना चाहिए? बोले बिल्कुल भोलेनाथ की तरह होना चाहिए कि हो करके भी जो नहीं का धारण करते हैं। भोलेनाथ के पास क्या कमी है? बंगले नहीं बना सकते हैं, कैलाश में महल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन भोलेनाथ त्याग के देवता है। ये कहते हैं जीवन में जो आनंद त्याग में है वो संग्रह में नहीं है। इसलिए छोड़ने वाले देवता हैं, ये पकड़ने वाले नहीं है महाराज। तो जिसके अंदर त्याग है वो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर संग्रह वो सामर्थ्यवान है। जो जन्म से ही जिसमें कोई दोष न रहा हो वो सामर्थ्यवान है। लेकिन जन्म लेने के बाद गुण दोष आए हो, पद प्रतिष्ठा मिली हो गई हो, वो सामर्थ्यवान नहीं है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी की हर चौपाई आश्चर्यमयी और रहस्यमयी, कोई न कोई भेद छुपा हुआ है हर चौपाई के भीतर। कहते हैं महाराज आज नारद जी ने उपदेश दे दिया कि आपकी कन्या को कहो तपस्या करने जाए। तपस्या करके जब ये भोलेनाथ को मनाएगी तभी भोलेनाथ इन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। वही आज मैना रानी
को कह करके नारद जी चले गए, हिमालय राजा से कह करके चले गए। अब मैना रानी की हिम्मत नहीं हो रही कि इतनी सुकुमार छोटी आयु की बालिका, कहते हैं जिस समय पार्वती तपस्या करने गई हैं उस समय पार्वती की आयु मात्र 8 वर्ष की थी महाराज। और 8 वर्ष की आयु में पार्वती ने तपस्या किया था। माना जाता है कि पार्वती ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने 3000 वर्षों से, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलता है, 3000 वर्षों से ज्यादा जटिल तपस्या की थी तब भोलेनाथ की प्राप्ति की थी। कहीं कहीं पर मान्यता ऐसी आती कि 14,000 वर्ष तक पार्वती ने तपस्या की थी तब भोलेनाथ की उन्हें प्राप्ति हुई थी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पार्वती देवी है और देवी देवताओं की, ईश्वर की आयु पर उनके उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से पार्वती जब तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त हुई तो उस समय विवाह के समय उनकी आयु 16 वर्ष के आसपास थी। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से काल का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता, लेकिन लौकिक जगत के अनुसार कहे महाराज तो पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है, देवताओं पर नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान राम 13,000 वर्ष भागवत जी के अनुसार धराधाम में रहे, पर 15 वर्ष से ऊपर भगवान की आयु नहीं जाती, क्योंकि ये कालातीत है, काल से परे हैं। भगवान पर काल का असर नहीं होता। भगवान के बाल थोड़े ना सफेद होते हैं, या तो मनुष्य के होते हैं। भगवान तो 15 वर्ष के ही दिखते हैं, चाहे वो करोड़ों कल्प के हो जाएं, पर उनका स्वरूप 15 वर्ष के बालक का ही दिखता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो पार्वती ने 14,000 वर्षों तक या 3,000 वर्षों तक तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की, लेकिन आयु उनकी उतनी ही थी महाराज। 16 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने भोलेनाथ को प्राप्त किया, और तपस्या करने वो 8 वर्ष की आयु में गई थी। कहते हैं आज मैना के वचन पार्वती सुनती हैं और मैना असमंजस में है कि अपनी कन्या को इतनी छोटी आयु में कैसे तपस्या करने भेज दें। तो पार्वती ने उस समस्या का समाधान किया और कहा, माँ मुझे ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने मुझे कहा तपस्या करने जाओ, क्या मैं तपस्या करने के लिए जाऊं। पार्वती ने माता पिता के मन का भार हल्का कर दिया और तपस्या करने के लिए चली गई। कहते तपोवन में जा करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके अकेले निर्जन वन में उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। पार्वती की अखंड साधना तपस्या को देख करके देवताओं ने आकर पार्वती को प्रलोभन दिया, लेकिन जब वो अपने पद से अडिग नहीं हुई, हटी नहीं महाराज, और अडिग तपस्या में लगी रही, तब इन्हीं देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया कि हे पर्वत की पुत्री, हिमालय राजा की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब तुम अपने पिता के घर वापस लौट करके चली जाना, भोलेनाथ ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। अगर हमारी बात सत्य ना लगे तो सप्त ऋषि मिले तब जान लेना कि तुम्हारा विवाह अब जल्द से जल्द भोलेनाथ के साथ संपन्न होने वाला है। कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा प्रसंग बदला और कहते हैं यहाँ तक तो मैंने सती के उमा होने के चरित्र को आपको सुनाया, अर्थात उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अभी तक तो सती के पार्वती होने तक की कथा, तपस्या तक की कथा मैंने आपको सुनाई। अब आगे सुनो कि जिस दिन से सती धराधाम से गई हैं, भोलेनाथ की कैसी स्थिति। बोले कहीं मन नहीं लगता, यहाँ वहाँ साधना करते हैं, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। आज समाधि लगा करके जब बैठे तो राम प्रभु प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उन्हें प्रणाम किया, दर्शन किया और कहा प्रभु कहो क्या आदेश है। भोलेनाथ कहते हैं कि भोलेनाथ से कहते हैं राम जी की एक ही आदेश है, विवाह कर लीजिए। अब भोले बाबा कहते हैं एक बार करके फंस गए थे, अब दोबारा नहीं फंसना चाहते, क्यों फंसा रहे हो विवाह के इस बंधन में। बोले बंधना तो पड़ेगा आपको, इसलिए विवाह कर लीजिए, हमारी इच्छा है, हमारा आदेश समझ करके। भोले बाबा कहते करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कहते हैं तो जरूर करेंगे। आपकी बात सिरोधार्य है। बोले सिर पर मत रखिए, क्योंकि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, अगर बह गई तो
शंकर की जटाओं से गंगा की धारा बहती है। अगर तुमने सिर पर रख लिया और बात बह गई तो बात अधूरी रह जाएगी, फिर पार्वती को दिया वचन कैसे पूरा होगा। इसलिए हमारी बात को हृदय में रखिए और विवाह करिए। कहते हैं भोलेनाथ ने वचन दे दिया, हम विवाह जरूर करेंगे। तो भोलेनाथ कैसे हैं? शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना। भोलेनाथ की तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत में अंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत में अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना।
शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी। बोले बड़े ही सरल बड़े ही सहज देव यदि कोई है ना भोले बाबा, एक लोटा जल में एक पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं हमारा। कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं करते हैं। बोले जो चढ़ा दो उसी को प्रसन्नता से स्वीकार करके 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी करके तुमको दे देते हैं। इसलिए कहा कि शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकर संकट हरना। तो संकट को हरने वाले शंकर ही हैं। कहते हैं देव तो ऐसी ये क्रोध के हैं, अर्थात जब तक क्रोध नहीं आएगा षष्ठी का संहार नहीं होगा। लेकिन सौम्य भी बहुत हैं ये। क्रोध ये तभी करते हैं जब बहुत ज्यादा हो जाए महाराज। इसलिए सारी सीमाएं जब पार हो जाएं, जल पूरा सिर से ऊपर उठ जाए, तभी ये क्रोध करते हैं। बाकी ये बड़े सौम्य बड़े ही सरल और सीधे देव हैं। आज कहते हैं कि जब राम जी ने इनको आदेश दिया तो इन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा, जाओ और जा करके पार्वती का परीक्षण लेकर के आओ। क्या सत्य सत्य में अब पार्वती संवाद करने के लिए आई हैं या फिर से विवाद करने के लिए आई हैं? तो हम विवाह तभी करेंगे जब वो श्रद्धावान होंगी, शंकावान नहीं होंगी। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षण लिया और कहा, हे देवी, ये इतनी छोटी आयु में इतनी जटिल तपस्या किसके कहने पर और किसकी प्राप्ति के लिए कर रही हो? पार्वती कहती है, अगर बताऊंगी तो हंसोगे। बोले चलो, पर्वत की पुत्री में इतनी बुद्धि तो है महाराज कि हम बताएंगे तो हंसोगे। बोले करना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो, बताओ तो सही। बोले बस इतना ही करना चाहती हूँ, अर्थात असत्य को सत्य करना चाहती हूँ। जल में दीवार नहीं उठाई जाती पर मैं उठाना चाहती हूँ, बिना पंख के उड़ा नहीं जाता, उड़ना चाहती। बताओ तो करना क्या चाहती। बोले शमशान में भटकने वाले भूत बावन भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती हूँ। बोले अच्छा, ये उपदेश तुम्हें किसने दिया? बोले नारद जी ने। जिसका अपना नहीं बसा वह दूसरे का क्या बसने देगा। हम समझ गए थे कि जिसका अपना नहीं बसा वो दूसरे का क्या बसने देगा। नारद ने तुम्हारी मति मार दी है, मति फेर दी, इसलिए नारद की बातों में मत आओ। पार्वती कहती हैं, सुनिए, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन पर जिसको महाराज विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी पहले ना मिले होते, आप मिले होते तो मैं आपकी बात को जरूर मानती, पर नारद जी मुझे मिल गए इसलिए मैं नारद की बात ही मानूंगी। कहते हैं उस समय ऋषियों ने प्रलोभन दिया कि शिव तो शमशान में भटकने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला, विष्णु तुम्हारे लिए एकदम योग्य है। महलों में रहने वाला, वैकुंठ में निवास करने वाला, मोतियों की सैया पर सोने वाला, वही तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, उसी से विवाह कर लो। पार्वती कहती है कि माना महादेव अवगुण के भंडार है और विष्णु गुणों के भंडार है, पर कहते ना जिससे प्रेम हो जाए उसमें गुण अवगुण नहीं देखा जाता है, और जिससे नफरत हो जाए कहते हैं उसमें गुण भी दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रेम तो हमें महादेव से ही है महाराज। बस इतना ही कहेंगे कि इस जन्म नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म जन्म से हम शिव को ही पाना चाहते हैं। एक जन्म नहीं, इस जन्म नहीं, अनंत जन्म लेना पड़ा ना तो ये पार्वती लेगी, लेकिन प्राप्त शिव को ही करेगी, शिव के अलावा किसी को नहीं चाहेगी। कहते हैं पार्वती का, संतों का अपना अपना मत है, उल्लेख मिलता है किन्हीं किन्हीं पुराणों में। ये पार्वती का 108वां अवतार था, तब उन्होंने भोलेनाथ को प्राप्त किया था। आज पार्वती मैया जब ये वचन कहती है, सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए और वचन वरदान दे दिया कि शिव ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, हम तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षण ले रहे थे। सप्त ऋषि वहां से गए, भोलेनाथ को बताई सारी बातें। इधर पार्वती को उनके पिता वापस घर ले आए महाराज। आज पूरे हिमालय नगरी में प्रसन्नता छा गई और पार्वती का सुंदर स्वागत किया गया। इधर भोलेनाथ पार्वती के चरित्र को सुनते सुनते समाधि में चले गए। समाधि में जब ये गए तो तारकासुर नामक राक्षस ने अवतार
अवतार ले लिया और ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि शिव के पुत्र के हाथों ही हमारी मृत्यु। अब शिव विवाह नहीं करेंगे तो महाराज कैसे संतान होगी, तो कैसे इसकी मृत्यु होगी। पूरे देवलोक को अपने वश में कर लिया। तारकासुर ने हाहाकार मच गया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह के लिए हम मना लेंगे भोलेनाथ को, लेकिन पहले कोई समाधि तो तोड़े। समाधि में चले गए। बोले एक ही कर सकता कामदेव, जहाँ कोई काम ना आए वहाँ कामदेव ही काम आए महाराज। इसलिए कामदेव को भेजा गया। अपने पूरे परिकर समेत कामदेव जी गए। कहते कामदेव ने जो उस समय वातावरण बनाया था सबके सब मोहित हो गए, पर शिव का मन मोहित नहीं हुआ। तब शिव की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव ने 5 बाण चढ़ाए थे और 5 बाणों को एक साथ शिव के वक्ष स्थल पर छोड़ा था। भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे समाधि से उठे। चारों तरफ नेत्रों को घुमा करके, सिर को घुमा करके देखा कि किसकी इतनी सामर्थ्य था जिसने हमारी समाधि भंग की। तब आम के रति को वरदान दे दिया कि अभी तक तो रति को वरदान दे दिया कि अभी तक तो सशरीर सबको सताता है, पर अनंग कहलाएगा आज से ये। और तुम्हें इसकी प्राप्ति कब होगी? तो बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई ही हरन महामही भारा। जब कृष्ण का अवतार द्वापर युग में होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा ये पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब रति को आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ ने विदा किया। देवता लाइन लगा करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा हम तुम्हें जानते हैं, हमें प्रलोभन मत दो, तुम अपने कार्य को बनाने के लिए कहो क्या काम है। बोले विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लीजिए। देवताओं की इच्छा है कि आप विवाह कर लें, क्योंकि बहुत दिनों से देवलोक में किसी का विवाह नहीं हुआ है। तो महाराज इसलिए सोचा कि आप ही इस समय कुंवारे हैं, विवाह कर लो। भोलेनाथ कहते हैं आपके कहने पर विवाह नहीं करते, लेकिन हमारे इष्ट का आदेश है, हमारे राम प्रभु का आदेश है, इसलिए हम विवाह जरूर करेंगे। जब भोलेनाथ ने यह बात रखी कि हम विवाह जरूर करेंगे, आज देवता नाच पड़े और बोले जल्दी से जल्दी तैयारियां करो, मन बदले उससे पहले बारात की तैयारी करो। महाराज कहते हैं आज सप्त ऋषियों के द्वारा हिमालय जाकर के कुमकुम पत्रिका तैयार करके लाई गई। अब भोलेनाथ विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं। गणों ने कहा विवाह के लिए हाँ कर दी? बोले बिल्कुल कर दी। बोले घर में कुछ है? बोले कुछ नहीं है। बोले चिंता नहीं है? बोले चिंता उनको होती है जिनके पास घर होता है, हमारे पास तो घर ही नहीं है महाराज, तो हमें चिंता क्यों सताए? बोले चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो बालिकाएं बैठी हैं पढ़ी लिखी लग रही हैं, बालक भी बैठे हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं, चिंता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। अब टेंशन को थोड़ा संधि विच्छेद किया जाए तो बोले टेन अलग अलग कर दीजिए, सन अलग कर दीजिए। तो टेन अर्थात क्या हो गया? बोले 10 हो गया। सन अर्थात सूर्य हो गया। एक सूर्य जब तपता है तो उसके तेज को हम नहीं सह पाते, उसकी गर्मी हमें विचलित कर देती है। अब 10-10 सूर्य का तापमान आप चिंता के समय धारण करते हो और इसीलिए बीमार पड़ जाते हो महाराज। तो बोले चिंता नहीं, चिंतन को बढ़ाइए और टेंशन को समाप्त करिए। कहते हैं आज भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे तो घर ही नहीं है, हम क्यों चिंता करें? जिनके घर होता है वो चिंता करें, हम तो बेघर हैं तो हम चिंतन करते हैं, और जिनके घर होता है वो चिंता करते हैं, तो हम तो चिंता नहीं करेंगे। बोले महाराज लेकिन घर में कुछ है नहीं, विवाह के लिए हाँ कर दिया, अब श्रृंगार कैसे करोगे? कोई रिश्तेदार संबंधी मित्र इत्यादि कोई तो होगा, परिवार समाज घर में? बोले कोई नहीं है, एक ही है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी